हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में से हमने ज़बूर की किताब की स्टडी शुरू की है, जिसके 105 ज़बूर हम पढ़ चुके हैं। और आज हम खुदावन के फजल से ज़बूर नंबर 106 पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदावन इस कलाम के वसीला से आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। तो खुदावन के पाक कलाम में यूँ लिखा है, खुदावन की हम्द करो, खुदावन का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। कौन खुदावन की कुदरत के कामों को बयान कर सकता है या उसकी पूरी साइश सुना सकता है। मुबारक है वो जो अदल करते हैं और वो जो हर वक्त सदाकत के काम करता है। ए खुदावन, उस करम से जो तू अपने लोगों पर करता है मुझे याद कर। अपनी निजात मुझे अनायत फरमा, ताकि मैं तेरे बरगजीदों की अकबाल मंदी देखूं और तेरी कौम की शादमानी में शाद रहूं और तेरी मिरास के लोगों के साथ फख्र करूं। हमने और हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, हमने बदकारी की, हमने शरारत के काम किए। हमारे बाप दादा मिस्र में तेरे अजायब ना समझे, उन्होंने तेरी शफकत की कसरत को याद ना किया, बल्कि समंदर पर यानी बहरे कुलजम पर बागी हुए। तो भी उसने उनको अपने नाम की खातिर बचाया, ताकि अपनी कुदरत जाहिर करे। उसने बहरे कुलजम को डांटा और वो सूख गया। वो उनको गहराओं में से ऐसे निकाल ले गया जैसे बियाबान में से, और उसने उनको अदावत रखने वालों के हाथ से बचाया और दुश्मन के हाथ से छुड़ाया। समुंदर ने उनके मुखालफों को छुपा लिया, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके कौल का यकीन किया और उसकी मदासराई करने लगे। फिर वो जल्द उसके कामों को भूल गए और उसकी मशरत का इंतजार ना किया, बल्कि बियाबान में बड़ी हिर्स की और सहरा में खुदा को आजमाया। सो उसने उनकी मुराद तो पूरी कर दी, पर उनकी जान को सुखा दिया। उन्होंने खैमागाह में मूसा पर और खुदावन के मुकद्दस मर्द हारून पर हसद किया। सो जमीन फटी और दातन को निगल गई और इब्रियाम की जमायत को खा गई, और उनके जत्थे में आग भड़क उठी और शोलों ने शरीरों को भस्म कर दिया। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा बनाया और ढाली हुई मूरत को सजदा किया। यूं उन्होंने खुदा के जलाल को घास खाने वाले बैल की शक्ल से बदल दिया। वो अपने मुनज्जी खुदा को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए और हाम की सरजमीन में अजायब और बहरे कुलजम पर दहशत अंगेज काम किए। इसलिए उसने फरमाया, मैं उनको हलाक कर डालता अगर मेरा बरगजीदा मूसा मेरे हजूर बीच में ना आता कि मेरे कहर को टाल दे। ताना हो कि मैं उनको हलाक करूं। और उन्होंने उस सुहाने मुल्क को हकीर जाना और उसके कौल का यकीन ना किया, बल्कि वो अपने डेरों में बुड़बुड़ाए और खुदावन की बात ना मानी। तब उसने उनके खिलाफ कसम खाई कि मैं उनको बियाबान में पस्त करूंगा और उनकी नस्ल को कौमों के दरमियान गिरा दूंगा और उनको मुल्क मुल्क में तितर बितर करूंगा। वो बाल फगूर को पूछने लगे और बुतों की कुर्बानियां खाने लगे। यूं उन्होंने अपने अमाल से उसको खशमनाक किया और वबा उनमें फूट निकली। तब केनास उठा और बीच में आया और वबा रोक ली, और ये काम उसके हक में पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए रास्तबाजी गिना गया। उन्होंने उसको मरीबा के चश्मा पर भी खशमनाक किया और उनकी खातिर मूसा को नुकसान पहुंचा, इसलिए कि उन्होंने उसकी रूह से सरकशी की और मूसा बेसोचे बोल उठा। उन्होंने उन कौमों को हलाक ना किया
जैसा खुदावन ने उनको हुक्म दिया था, बल्कि उन कौमों के साथ मिल गए और उनके से काम सीख गए और उनके बुतों की प्रस्तिश करने लगे जो उनके लिए फंदा बन गए, बल्कि उन्होंने अपने बेटे बेटियों को शयातीन के लिए कुर्बान किया और मासूमों का यानी अपने बेटे बेटियों का खून बहाया, जिनको उन्होंने केनान के बुतों के लिए कुर्बान कर दिया, और मुल्क खून से नापाक हो गया। यूं वो अपने ही कामों से आलूदा हो गए और अपने फेलों से बेवफा बने। इसलिए खुदावंद का कहर अपने लोगों पर भड़का और उसे अपनी मिरास से नफरत हो गई, और उसने उनको कौमों के कब्जा में कर दिया और उनसे अदावत रखने वाले उन पर हुक्मरान हो गए। उनके दुश्मनों ने उन पर जुल्म किया और वो उनके महकूम हो गए। उसने तो बारहा उनको छुड़ाया, लेकिन उनका मशवरा बागियाना ही रहा और वो अपनी बदकारी के बायस पस्त हो गए। तो भी जब उसने उनकी फरियाद सुनी तो उनके दुख पर नजर की, और उसने उनके हक में अपने अहद को याद किया और अपनी शफकत की कसरत के मुताबिक तरस खाया। उसने उनको असीर करने वालों के दिल में उनके लिए रहम डाला। ए खुदावंद हमारे खुदा, हमको बचा ले और हमको कौमों में से इकट्ठा कर ले, ताकि हम तेरे कदूस नाम का शुक्र करें और ललकारते हुए तेरी सताइश करें। खुदावंद इस्राएल का खुदा अज़ल से अबद तक मुबारक हो, और सारी कौम कहे आमीन। खुदावंद की हम्द करो। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत आप सब पर हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आइए हम दुआ करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए, खुदावंद कि आपने खुदावंद हमारी ज़िंदगी में मौका फराहम किया खुदावंद कि हम आपके कलाम को पढ़ें खुदावंद, इससे सीखे खुदावंद, इससे समझे खुदावंद और इस पे अमल करके खुदावंद अपनी ज़िंदगी गुजारे खुदावंद। खुदावंद तो हमारे दिलों को खोलना खुदावंद, हमारे जहनों को खोल देना खुदावंद, हमारे दिलों की बंजर ज़मीनों को सैराब करना खुदावंद, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम की बातों को खुदावंद अपने दिल में लें खुदावंद, और तेरे हुक्मों पे अमल करके खुदावंद अपनी ज़िंदगी गुजारे खुदावंद। हमारी ज़िंदगियां खुदावंद तेरे कलाम की मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए खुदावंद, जैसे खुदावंद तूने अपने कलाम में फरमाया है खुदावंद। हम तेरे कलाम के हुक्मों को माने खुदावंद और हमेशा तेरे कलाम को फॉलो करते रहें खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों को बदल देने की तासीर रखता है खुदावंद। ये जिंदा कलाम खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और खुदावंद हम हमेशा खुदावंद तेरे ताबिया रह के खुदावंद तेरी फरमाबरदारी करते रहे खुदावंद। तो अपना गहरा फजल खुदावंद एक एक जान के लिए जारी कर दे खुदावंद, जो इस वक्त तेरे कलाम को सुन रहा है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ, यही मांगती और पाती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, और जैसे जैसे खुदावंद आपको तौफीक दे खुदावंद की खिदमत के कामों को करते रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको ढेरों बरकत दे दें, आमीन। तो अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह कलाम को सुनना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि दूसरे भी इस कलाम को सुनने के वसीला से बरकत पाएँ। तो अगर आपकी किसी किस्म की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको ढेरों बरकतें दे, आमीन।